कहीं धूप तो कहीं छाया। आज खबरों की दुनिया में यही कहावत चरितार्थ हुई। एक तरफ आरबीआई ने रेपो रेट को एक और बार बढ़ा दिया है, जिससे लोगों पर ईएमआई का बोझ फिर से बढ़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल बैंक ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को भी कम कर दिया है। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इसी तरह विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी अच्छी खबर सामने आई है। तो इसी तरह की तमाम खबरों का पिटारा मनी टाइम है और रेडियो मनी 9 पर इसे लेकर हाजिर हूँ मैं, अमन गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं। लगातार चौथे मार्केट सेशन में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 62,410 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ 18,560 पर बंद हुआ। मीडिया, रियलिटी, आईटी और ऑटो इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज हो गई। इस बैठक में रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। 0.35% की ये बढ़ोतरी मई के बाद रेपो रेट में लगातार 5वीं बार हुई बढ़ोतरी है। अब रेपो रेट बढ़कर 6.25% हो गया है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से होगा ये कि कर्ज और महंगे हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत भी कर दी है देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने कर्ज की ब्याज दरें 0.10% बढ़ा दी हैं। अब दूसरे बैंक भी एक एक करके ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। हालांकि इससे पहले दिसंबर में कई बैंक ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं, जिनमें आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और करूर वैश्य बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने जीडीपी को लेकर भी एक बुरी खबर दी है। सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को कम कर दिया है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है, जबकि सितंबर में हुई बैठक में आरबीआई ने 7% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया था। हालांकि आरबीआई ने महंगाई को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास का ये कहना है कि सबसे बुरी महंगाई के दिन बीत चुके हैं। हालांकि आरबीआई की माने तो अगले 12 महीने तक महंगाई दर 4% से ज़्यादा ही रहने वाली है। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भी अच्छी खबर सामने आई है। आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि ये भंडार बढ़कर $561 बिलियन के पार निकल गया है। गवर्नर दास ने यह बताया कि ये आंकड़ा 2 दिसंबर तक का है। विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले 4 लगातार सप्ताह से तेजी आ रही है। केंद्र सरकार कुछ ऐसे बदलाव करने जा रही है जिससे आईडीबीआई बैंक जल्द ही विदेशी बैंक बन सकता है। नए फैसले के बाद विदेशी फंड्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के कंसोर्टियम 51% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग अपने पास रख सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार एक और नियम में छूट दे सकती है। जैसे अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आईडीबीआई बैंक में मर्ज होती है तो पहले की तरह उन्हें 5 साल तक शेयर्स को लॉक इन नहीं करना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM ने ये बात कही है। भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने की तैयारी में है। भारत सरकार अब 11 एयरपोर्ट लीज पर देगी। ये लीज 50 साल के लिए दी जाएगी। एक बिजनेस चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत के एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात कही है। हालांकि सिंधिया ने यह भी कहा है कि इसे सेल या प्राइवेटाइजेशन न समझा जाए। और अब कस्टमर्स के लिए डिजिटल पेमेंट का एक्सपीरियंस और भी बेहतर होने वाला है। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बताया है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर कस्टमर्स को सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी का फीचर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप किसी स्पेशल काम के लिए अपना पैसा अपने अकाउंट में ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आपने बिजली का बिल भरने के लिए पैसा ब्लॉक किया है तो उतनी रकम को बैंक क्रेडिट कार्ड की किश्त भरने के लिए नहीं काट पाएंगे। भारतीय अब विदेशी मार्केट में भी अपना गोल्ड हेज कर सकेंगे। गोल्ड हेजिंग का सीधा मतलब है मार्केट वोलेटिलिटी में अपने नुकसान को कम से कम करना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर भारतीय अपना गोल्ड हेज कर सकते हैं। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इस बात की घोषणा की है। आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक ने अपनी एफडी पर ब्याज की दरों को रिवाइज किया है। येस बैंक ने 2 करोड़ से कम की एफडी पर रेट्स को रिवाइज कर दिया। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ की एफडी पर नए रेट लागू किए हैं। येस बैंक 1 साल से 20 महीने की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट देगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए यह ब्याज दर 7.5% रहेगी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक अपनी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की एफडी पर 6.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट दे रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन बैंकों की वेबसाइट्स पर जाकर एफडी के रेट्स चेक कर सकते हैं। इस साल सरकार का फूड सब्सिडी पर खर्चा 2.76 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का हो सकता है। साल की शुरुआत में सरकार ने सब्सिडी पर जितना खर्चा तय किया था ये उससे 34% ज़्यादा है।
पिछले साल फूड सब्सिडी पर सरकार का खर्चा 2.86 ट्रिलियन था। तो ये थी आज की तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें। आपके लिए इस बुलेटिन को तैयार किया है सुभाष सुमन और आंचल चौधरी ने। आज जॉब मार्केट से जुड़ी हलचल का ऑडियो बुलेटिन भी आया है। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, उसे भी सुनिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि मेटा, अमेज़न और गूगल के अलावा और कौन सी दिग्गज कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं और किस भारतीय स्टार्टअप में लोगों की नौकरियां गई हैं। सुनकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और अभी डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, गुड नाइट।